रहे इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये बुलेट ट्रेन है जिसके जरिए आप मुंबई से अहमदाबाद, दिल्ली से हावड़ा, चंडीगढ़ से अमृतसर, हैदराबाद से विजयवाड़ा, चेन्नई से बेंगलोर, कोयम्बटूर से एर्नाकुलम, हिंदुस्तान के इन 6 सबसे बिजी रूट पर अब प्लेन की रफ्तार में दौड़ेगी ट्रेन। नरेंद्र मोदी सरकार अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक कदम आगे बढ़ गई है। बुलेट ट्रेन को लेकर पहली बार बड़े स्तर पर हलचल शुरू हो गई है। खबर है कि रेलवे के 4 बड़े अधिकारी फ्रांस में हैं, जापान की एक टीम मुंबई में है। पटरी, कोच, सिग्नल, बजट, हर तरफ एक साथ काम शुरू होने की खबर आ रही है। मुंबई में है पटरी, कोच, सिग्नल, बजट, हर तरफ एक साथ काम शुरू होने की खबर आ रही है। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें और जब देश 75 साल डायमंड जुबिली मनाता हो तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगे। दिल्ली, मुंबई सहित पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। सुपर पावर बनने जा रहे हिंदुस्तान में अब पटरी पर ट्रेन नहीं, प्लेन दौड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ट्रेन में बैठे हैं और चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हो या मोबाइल पे फोन पे बातें कर रहे हो और उतने में जहां पे आपको जाना हो वहां पहुंच जाए? जी हाँ, यानी 600 किलोमीटर की दूरी करीबन आपको अगर 2 घंटे में तय करने को मिले, वो भी ट्रेन से, तो शायद हर कोई चौंक जाएगा। यह सपना हर किसी का पूरा होने वाला है। सपना अब शायद मोदी सरकार ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, वह सपना अब लोगों का पूरा होने वाला है। बुलेट ट्रेन के लिए अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा। इसी साल के अंत तक बुलेट ट्रेन के जैसी ही ट्रेन के पहले फेज की पहली झलक सबसे पहले दिल्ली वालों को दिखेगी। फुल फ्लेज वाली बुलेट ट्रेन कब दिखेगी, दिल्ली से कहां के लिए पहली बुलेट ट्रेन खुलेगी, आपके शहर से बुलेट ट्रेन गुजरेगी या नहीं, ये सब बताएंगे। एक एक कर बताते जाते हैं। सबसे पहले देखिए बुलेट ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री आवास में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देखते हुए सरकार हरकत में भी आ गई है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है, जिसको देखते हुए योजना आयोग ने भी इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। हिंदुस्तान में बुलेट कॉरिडोर के लिए मोदी मन ही मन कसम खाए हुए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए ये तस्वीरें देखिए। मोदी जब जापान टूर पर गए तो उन्होंने खुद बुलेट ट्रेन में सफर किया, तब से उनके दिमाग में ये बुलेट ट्रेन बैठ गया। सुनिए बुलेट ट्रेन में बैठे मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर क्या कह रहे हैं। जापान ने बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर दिया। चाइना ने भी उसको फॉलो किया। हमारे पास इतना बड़ी लंबी रेल लाइन है, लेकिन उसकी आधुनिकता पर नहीं सोचा जा रहा है। रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में। मोदी जापान से हिंदुस्तान आए और चुनाव में लग गए। चुनाव के दौरान ही उन्होंने बार बार लोगों को समझाया कि जमाना स्पीड का है, दुनिया भाग रही है, हिंदुस्तान पीछे छूट रहा है। मोदी ये भी बताते रहे कि हिंदुस्तान के चारों कोनों में हर हाल में बुलेट ट्रेन दौड़ानी होगी। भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे, डायमंड जुबिली का समय आएगा। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें और जब देश 75 साल डायमंड जुबिली मनाता हो तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पटरी पर बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। सुनते सुनते एक पीढ़ी जवान हो गई, लेकिन इस बार सपना सच होने जा रहा है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है अपने इंडिया में आ रहा है और उसके लिए हम बहुत खुश हैं। आने वाले दिनों में और कुछ अच्छी खबरें हमको मिल सकती है सुनने के लिए, जो कि हम जिसकी उम्मीद भी नहीं करी थी हमने।
कि आने वाले दिनों में इससे भी अच्छी और कुछ उम्मीद हो सकता है आगे और आने वाले दिनों। मोदी सरकार के एक्शन में आते ही पूरा महकमा एक्शन में आ गया है। पटरी से लेकर कोच, सिग्नल, हर तरफ काम हो रहा है। वैसे तो पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जानी है, लेकिन दिल्ली वालों को इस बुलेट ट्रेन के जैसी ही ट्रेन में चढ़ने का पहला सौभाग्य कुछ महीनों में मिलने वाला है। दिल्ली से संजय शर्मा और यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको एक एक कर बताएंगे कि आपके शहर से होकर बुलेट ट्रेन गुजरेगी या नहीं, लेकिन उससे पहले सवाल दूसरा है, वो ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप ये खबर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैसे रेलवे ने बुलेट ट्रेन के लिए पहली बार कमर कस ली है। 125 करोड़ देशवासियों का सपना सच होने वाला है। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना हकीकत बनने वाला है। देश के नए पीएम के सपने को सच करने के लिए रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने उनके शपथ लेने का भी इंतजार नहीं किया, बस अपने काम में जुट गए। शपथ ले मोदी ने रेलवे बोर्ड के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की। रेलवे को जल्द से जल्द देश में बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा। हरी झंडी मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी फ्रांस के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले जानिए रेलवे बोर्ड के वो बड़े अधिकारी कौन हैं। सतीश कुमार, अध्यक्ष, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अरुणेंद्र कुमार, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड। और रेलवे बोर्ड के 2 वरिष्ठ अधिकारी। रेल भवन आपको ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। इस रेल भवन में देश में 6 नई बुलेट ट्रेनें शुरू करने की कवायद तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसको माना जा रहा था। चुनाव के ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो देश में बुलेट ट्रेनें शुरू की जाएंगी। मतलब सिर्फ हवाई नहीं, ड्रीम प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है, और वो भी पूरी तेजी के साथ। रेलवे बोर्ड के अधिकारी पीएम मोदी को बुलेट ट्रेन पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद बुलेट ट्रेन पर पूरी तेजी के साथ काम शुरू हो जाएगा। आपने देखा पीएम मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए पहला कदम क्या उठाया। आपने ये देखा कि रेलवे का कौन कौन सा अधिकारी मिशन बुलेट ट्रेन के लिए फ्रांस गया है। लेकिन सिर्फ रेलवे के अधिकारी ही फ्रांस नहीं गए। खबर ये भी है कि जापान की एक टीम मुंबई में है, जहां से बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल होना है। लेकिन सिर्फ मुंबई ही नहीं, आपके शहर से भी बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। अब हर कोई ये जानना चाहेगा कि आखिर किन किन शहरों में दौड़ेगा मोदी का रॉकेट, मतलब तूफानी रफ्तार की बुलेट ट्रेन। इसके लिए 6 रूट शुरुआती दौर में चुने गए हैं। मुंबई अहमदाबाद, हावड़ा दिल्ली, चंडीगढ़ अमृतसर, हैदराबाद विजयवाड़ा, चेन्नई बेंगलुरु, कोयम्बटूर एर्नाकुलम। बुलेट ट्रेन चले जिसको लेकर बकायदा तमाम तैयारियां की जा रही हैं रेलवे की तरफ से। इस वक्त देख सकते हैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद हैं, और इस वक्त यह जो आप ट्रैक देख रहे हैं, ट्रैक यह बुलेट ट्रेन चलने के लिए नहीं बनी है। जी हाँ, इसको बकायदा तैयार किया जा रहा है। तमाम इसके लिए नई नई तकनीकी लाई जाएगी, और इसीलिए लेकर जापान और रेलवे के तमाम अधिकारी मिलकर बकायदा इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन चलेगी इस पर या नहीं चलेगी, कितने सिग्नल काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तमाम इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए इसकी लगातार वक्त फुट पर तैयारी की जा रही है। और जैसा कि बकायदा रेलवे मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही जल्द बुलेट ट्रेन पहला जो ट्रायल होगा मुंबई से अहमदाबाद पे चलाया जाएगा, वह दिन शायद जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि जो सिग्नल्स हैं, तमाम चीजें हैं, उसकी देख रेख बहुत ज्यादा की जा रही है। यानी पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अगर हकीकत की शक्ल ले लेगा तो यकीन मानिए अहमदाबाद से मुंबई जॉब के लिए आप अप डाउन कर सकेंगे। 4 घंटे के सफर में ही पटना से दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली से कोलकाता के लिए बस 8 घंटे का सफर तय करना होगा। यानी रफ्तार आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो जाएगा, और रफ्तार के पहियों पर ही दौड़कर विकास देश को बुलंदियों पर पहुंचाएगा। हालांकि इस बुलेट ट्रेन के लिए भले ही कुछ महीनों और कुछ सालों तक आपको इंतजार करना होगा,
लेकिन इससे पहले आप रफ्तार की रवानगी का लुत्फ सेमी हाई स्पीड ट्रेन के जरिए उठा सकते हैं, जो बुलेट ट्रेन की हल्की झलक तो आपके सामने पेश कर ही सकती है। यूँ तो शताब्दी देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से है, लेकिन अब लोगों को मिलने जा रही है बुलेट ट्रेन की सौगात। जी हाँ, देशवासियों को जल्द ही देश में बुलेट ट्रेन में सफर करने का मौका भी मिलेगा, जिसके बाद यात्रा तो छोटी होगी ही, साथ ही लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन को आगरा और दिल्ली रूट पर चलाया जाएगा। सिर्फ 90 मिनट में ही पूरा हो जाएगा दिल्ली से आगरा तक का सफर। सेमी हाई स्पीड की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और नवंबर 2004 में ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन आगरा और दिल्ली के बीच दौड़ने भी लगेगी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइन है उन पे चलेगी और 160 और 200 किलोमीटर के लिए की स्पीड होगी उनकी एग्जिस्टिंग ट्रैक पे। और जो नई ट्रैक पे जो ट्रेन चलेगी, अगर नया ट्रैक बनाए जाए तो उस पे जो स्पीड होगी वो होगी 250 किलोमीटर से लेके ऊपर 300-320 किलोमीटर प्रति घंटे। सेमी हाई स्पीड ट्रेन की ट्रायल के लिए रेलवे बोर्ड ने बाकायदा आगरा भोपाल ट्रैक पर देश में मौजूदा वक्त में सबसे तेज दौड़ने वाली शताब्दी ट्रेन को 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। तो बस अब रफ्तार ही रफ्तार, पहले 150, फिर 200 और फिर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन में सफर का लुत्फ उठाने को तैयार हो जाइए। मुंबई से अभिषेक शर्मा और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान में पटरी पर प्लेन दौड़ाने की तैयारी तो है, लेकिन मोदी के इस रॉकेट की राह का सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, आपको दिखाएंगे एक छोटे से। 6 बड़े ट्रेन रूट की पटरी पर ट्रेन की जगह प्लेन दौड़ाने की तैयारी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना सोचने में लगता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बुलेट ट्रेन की पटरी पर करीब 100 करोड़ का खर्च है। पूरे खर्च को मिला दे तो इतना ज्यादा हो जाता है कि कई राज्यों का बजट इसमें समा जाए। सिर्फ यही एक दिक्कत नहीं है, ऐसी कई और भी वजह है, देखिए। ये 3 तस्वीरें भारतीय रेलवे की हकीकत और हैसियत बयान कर रही हैं। जापान में 1964 से और चीन में 2007 से बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से सबके मन में एक ही सवाल है, भारत में आखिर कब दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सुपर ट्रेन का सपना पूरा होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी कि क्या भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ाना इतना आसान है। हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन पर अब तक जो स्टडी हुई है उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। भारत में बुलेट ट्रेन की 1 किलोमीटर की पटरी बिछाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इस लिहाज से अकेले अहमदाबाद मुंबई रूट को बनाने में 37,000 करोड़ रुपए चाहिए। चंडीगढ़ अमृतसर रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए 23,500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। दिल्ली के हावड़ा तक बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए 1,45,700 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। चेन्नई से बेंगलुरु तक बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए 34,600 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कोयम्बटूर और एर्नाकुलम तक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हैदराबाद से विजयवाड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने की लागत 27,200 करोड़ रुपए होगी, यानी सिर्फ 6 प्रोजेक्ट की लागत करीब 2,86,000 करोड़ रुपए होगी। देश का डिफेंस बजट करीब 60,000 करोड़ रुपए का है। इस लिहाज से बुलेट ट्रेन पर खर्च होने वाली कुल रकम बहुत ज्यादा है। क्योंकि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में पूरे रेल ट्रैक, सिग्नलिंग, स्टेशन, ट्रेन, इंजन सबका सब बदलना पड़ता है और इसके लिए बहुत ही खर्चे वाली चीज होती है। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन, और वो भी करेगी तो शायद एक दिल्ली आगरा या बम्बई अहमदाबाद, उसमें 5-4 साल लगेंगे। और उसका बुलेट ट्रेन पर खर्च होने वाली रकम ही देश के लिए बड़ी परेशानी नहीं है। बुलेट ट्रेन का किराया भी कम चौंकाने वाला नहीं होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो कई रूट पर किराया हवाई जहाज से भी ज्यादा हो सकता है। हमको ये समझना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब सेवरल 1,000 करोड़ रुपीज। और
उसके लिए फेयर भी शायद हवाई जहाज से ज्यादा होगा, तो ये बराबर होगा क्या? कुछ लोग कहते हैं कि अगर समय बचता है तो ज्यादा किराया ठीक है। बहुत ही खुशी की बात है, जहाँ 10 घंटे लग रहे हैं वहाँ पे 2 घंटे में पहुँच जाऊंगी तो बहुत खुशी ही है। किराया तो बहुत महंगा होगा मैडम, लेकिन फिर भी चलेगा, टाइम इज मनी। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बोलना आसान है, करना मुश्किल। क्या हिंदुस्तान में ये संभव है कि दिल्ली से आगरा के बीच का किराया 4000 हो, दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रेन का किराया करीब 7000 हो? अगर ऐसा होगा तो ट्रेन में कोई क्यों जाएगा? इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन, और वो भी करेगी तो शायद एक दिल्ली आगरा या बम्बई अहमदाबाद, उसमें 5-7 साल लगेंगे और उसका तो पेमेंट का रिकवरी बिल्कुल होएगा, बिल्कुल ही चांस नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा आप सोच सकते हैं क्या, इंग्लैंड में या फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में ट्रेन रेलवे का टिकट एयर टिकट से भी ज्यादा होता है। हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा दिल्ली मुंबई अहमदाबाद का टिकट अगर 4000 रुपया होगा, 5000 रुपया होगा, तो कितने लोग दे देंगे, कितने लोगों के लिए करेंगे हम? लेकिन समस्या सिर्फ पैसे की ही नहीं है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां लोग ट्रेन में चलने के दौरान सुरक्षा मानकों का कोई ख्याल नहीं रखते, जहां ट्रेन दौड़ती है और गेट खुले रहते हैं, जहां सिग्नल फेल होने पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन निकल जाती है, जहां बेरोक टोक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पार किया जाता है, वहां बुलेट ट्रेन की आहट से पहले ही अरबों खर्च करने होंगे ताकि सुरक्षा मानकों को पूरा किया जा सके। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए नहीं है। हिंदुस्तान एकदम डाइजेस्ट करेगा कि नहीं, मुझे जरा डाउट लगता है। अपने इतना इनडिसिप्लिन, सब चीज इतनी इनडिसिप्लिन चलती है, लोग ट्रैक पे चलते मर जाते हैं, गेट खुले रहते हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, तो इससे एकदम जंप करना बुलेट ट्रेन पे और उसमें बहुत लॉस हो रहा, ये बहुत अच्छी बात नहीं। लेकिन काम शुरू हो चुका है। रेलवे के 4 बड़े अधिकारी फ्रांस में हैं। बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेन का पहला ट्रायल इसी साल के आखिरी में दिल्ली से आगरा के बीच होना है। पहले 200 किलोमीटर प्रति घंटे वाली सेमी स्पीड ट्रेन दौड़ेगी, फिर हाई स्पीड, फिर बुलेट, जिसकी रफ्तार 350 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ प्रतिभा कुमारी, भोपाल, इंडिया न्यूज। घंटे मिनटों में तब्दील होंगे, सफर फर्राटेदार होगा और हिंदुस्तान में विकास के पैमाने पर हम मीलों आगे जा चुके होंगे। एक ब्रेक के बाद होंगी कुछ और